प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये वो कार्यक्रम है जो आप लोग प्रत्येक दिन प्रतिक्रिया स्वरूप कमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान लिखते हैं और अपना प्रश्न लिखते हैं, उसमें से मैं 5 कुंडलियों का चयन करता हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जरूर ही अगर आप लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जिनकी कुंडली चुनी जा चुकी है वो बने रहेंगे हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम में कुंडली देख ली गई तो गायब हो गए। और दूसरा, ऐसा होता ही है और लगभग होता है। और दूसरा कि अगर आप देख लेते हैं कार्यक्रम तो कमेंट में ज़रूर लिख देना चाहिए कि हाँ पंडित जी, मैंने अपना कार्यक्रम देख लिया है, मैंने अपनी कुंडली का, मुझे मेरी समस्या का हल मिल गया है। ये बहुत आवश्यक है बताना। इस वजह से सबसे पहले कुंडली इस सप्ताह जो 5 कुंडली चुनी है, इसमें सबसे पहली कुंडली है सरिता भारद्वाज, 18 दिसंबर 1988, दिन में 11 बजे, सरका घाट, हिमाचल प्रदेश। इन्होंने प्रश्न पूछा है, पंडित जी मेरा प्रेम विवाह हो सकता है क्या? बिल्कुल आपकी कुंडली में प्रेम विवाह हो सकता है। नवांश चक्र की जो स्थिति बनी है, नवांश तुला का बना है, लग्न कुंभ राशि का बना है, और जो स्थिति नवांश चक्र में सूर्य सप्तम भाव में उच्च के, नवांश कुंडली के पंचम भाव में गुरु शत्रु की राशि में राहु के साथ, और सप्तम भाव पे शनि मंगल का प्रभाव है, लग्न क चक्र में सप्तम भाव में केतु का बैठना, यहाँ पे शनि सूर्य और बुध का एक साथ एकादशवें भाव में बैठना, पंचम भाव के स्वामी बुध और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य का एक साथ एकादशवें भाव में शनि के साथ बैठना, ये जो स्थिति बना रही हैं ये प्रेम विवाह का बना रहे हैं। आपका कोई भी काम थोड़ा देर से होता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आपकी कुंडली में आपका अनुभव बहुत अच्छा है। लग्न में राहु बैठे हैं, इस कारण से कई बार व्यक्ति को देर से चीज़ें मिलती हैं, कंफ्यूज करके चीज़ें मिलती हैं। कुंडली मिला करके करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे या लग्न पे जब शनि राहु केतु आदि ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो जाती है। आपने आपकी कुंडली में पता नहीं एक चीज़ देखी है कि नहीं देखी है, लग्न चक्र में द्वितीय भाव में मंगल बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, और शनि की दृष्टि भी इसी भाव पे है, राहु की दृष्टि भी इसी भाव पे है। तो जब पंचम भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति प्रेम के फिराक में रहने वाला, प्रेम करने वाला, प्रेम के लिए इंतजार करने वाला। परंतु दूसरी बात जो यहाँ पे जोड़ना काफ़ी होगा और काफ़ी नहीं होगा कि उसके विवाह कई बार संघर्ष से युक्त बीतते हैं। इस वजह से बहुत सावधानी के बाद विवाह करिएगा। वृष राशि वृष लग्न, मीन राशि मीन लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, और सिंह राशि सिंह लग्न के साथ मेष राशि मेष लग्न के जातकों से विवाह किया जाए तो ज़्यादा उत्तम है। दक्षिण और पूर्व दिशा की तरफ से विवाह हो तो ज़्यादा उत्तम है। अपने इष्ट मित्र, नज़दीक रिश्तेदार आदि या जान पहचान में ही विवाह हो जाए तो ज़्यादा उत्तम है। क्लियर है? बाकी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग भी बिल्कुल लगा है, और मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी है, और आपके पास चाहे सरकारी लगे ना लगे पर आपके पास काम है। आप अगर चाहें तो आज भी आपको काम मिल सकता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपकी जो कुंडली बनी है उसमें दशम स्थान के अधिपति मंगल चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ द्वितीय भाव में बैठे हैं, और दशम स्थान में शुक्रदेव वृश्चिक राशि में गुरु से दृष्ट हैं। इस कारण से व्यक्ति अपने करियर को लेकर के थोड़े से ऊहापोह की स्थिति में होता है। इस स्थिति से अगर दूर जाना चाहते हैं तो गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। पान के पत्ते का भोग भगवान को लगाना चाहिए, देवी मैया को लगाना चाहिए। क्लियर है? रत्न के आधार पे आपको अभी के हिसाब से एक जो स्थिति बनेगी उसमें आप सफ़ेद पुखराज धारण कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। दूसरी कुंडली जो मैंने चुनी है ये है मनोज जैन, 22 मई 1972, सुबह 7:14, बांसवाड़ा, राजस्थान। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। लग्न में ही सूर्य और शनि बैठे हैं, द्वितीय भाव में मंगल के साथ शुक्र बैठे हैं, और गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं। याद करिए, मैंने अभी 2-3 दिन पहले कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जब देव गुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को संपत्ति देते हैं बहुत अच्छी। विलंब क्यों हो सकता है उसका कारण है क्योंकि आपकी कुंडली में अष्टम भाव से बैठ करके देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, तो ये एक छोटा सा योग है जो कमजोर बन रहा है। दूसरा कि इस कुंडली में अभी गुरु की ही दशा चल रही है
और इस कुंडली के लिए गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। नवम भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। वृष लग्न की कुंडली के लिए एकादशवें के साथ साथ अष्टम भाव के अधिपति हैं, पापक ग्रह बन गए और अष्टम भाव में बैठ करके चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं जो भवन भूमि वाहन का भाव होता है, और अष्टम भाव के ठीक पीछे केतु बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को भवन इकट्ठा करने में, भवन भूमि के लिए जितनी भी वो संपत्ति इकट्ठा करता है वो हर बार उसको कम लगने लगता है। और एक चीज़ और है कि आपकी कुंडली के नवम भाव में राहु बैठे हैं, इस कारण से कई बार गुरु का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। एक कारण और भी है कि आपकी कुंडली का जो षोडशांशा चक्र बना है, जहाँ से भवन वाहन का सुख देखा जाता है, वहाँ पे चतुर्थ स्थान के स्वामी शनि बनते हैं और छठवें भाव में बैठ करके नीच के होके बनेगा ज़रूर, पर वक्त है अभी आपकी कुंडली में शनि की दशा जब आएगी 2027 के अगस्त के करीब, तब आप भवन के काफ़ी निकट होंगे। लेकिन अभी पैसा लगाना सही भी नहीं होगा। 2027 के अगस्त तक अभी सावधान रहिए तो ठीक रहेगा। अगर घर वगैरह थोड़ा बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। आपकी कुंडली में ठीक है, कुंडली खराब नहीं है, धन आपके पास बहुत अच्छा है, चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है, राहु का प्रभाव है, इस कारण से मन उद्वेगी ज़्यादा है। तो चंद्रमा पे, हालांकि चंद्रमा आपकी कुंडली में पक्ष बल से बलवान है, तो आपको आपके मेहनत का परिणाम मिल जाएगा और संपत्ति भी इस कुंडली में इकट्ठी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 3 साल कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। सुख है आपकी कुंडली में। गुरु उच्च के नवांश चक्र में बैठे हैं, षोडशांशा चक्र में बैठे हैं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। एक कारण और भी है कि आपकी कुंडली में जो नवम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं शनिदेव, वो लग्न में बैठ गए हैं। इस वजह से कई बार भाग्य का बल कमज़ोर हो जा रहा है। तो बजरंगबली की पूजा करिए या गणेश जी की चतुर्थी का व्रत आरंभ करिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो आप सूर्य की उपासना भी किया करिए, आदित्याय नमः का जप करिए, इससे आपके धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ भस्म धारण किया करिए, घर पे भस्म बनाइए। भस्म के ऊपर मैंने कार्यक्रम अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया था कि किस तरीके से बनाया जाता है। क्लियर है? अगली कुंडली जो मैंने चुनी है ये है नाम ईशा सैनी। जम्मू कश्मीर से ये कुंडली आई है। 18 अगस्त 2003 को दोपहर में एग्जैक्टली 12 बजे तुला लग्न की कुंडली बनती है। लग्नेश का लाभ भाव में गुरु, बुध और सूर्य के साथ बैठना ये आपको महत्वाकांक्षी बनाता है। बहुत सारी जगहों पे व्यक्ति धन अर्जित करता है। भाग्य भाव में थोड़ा बहुत संघर्ष मिल रहा है इस वजह से, और अभी आपकी कुंडली में लाभेश सूर्य की दशा चल रही है। गुरु और शुक्र जैसे दो ग्रह लग्नेश स्वयं अस्त हो रहे हैं, शनि से दृष्ट हैं। इस वजह से आपकी कुंडली व्यापार करने वाली ज़्यादा साबित हो सकती है। आप व्यापार कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। आपने कोई प्रश्न विशेष नहीं पूछा है, पर फिर भी इस कुंडली में स्वास्थ्य, इस कुंडली की आयु अच्छी है। ये कुंडली कंफ्यूज ज़्यादा है क्योंकि अष्टम स्थान में राहु बैठे हैं जो व्यक्ति के मन को आंदोलित करते हैं, कई बार कंपटीशन में लेके जाते हैं और कई बार कारोबार या भाग्य का सुख थोड़ा देर से मिलता है। बाकी आपको अपने दाम्पत्य और विवाह को लेकर के थोड़ा सावधान होना होगा। विवाह मिला करके करिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप मंगलिक वगैरह वैसे नहीं हैं, पर अभी आपकी कुंडली में आगे जो आने वाली दशा है 2026 के जून से, वो कुछ हद तक आपके इच्छाओं की पूर्ति करने वाली दशा होगी। जिस वजह से आप परेशान हैं उस परेशानी की समाप्ति 2026 के जून के बाद होगी। वैसे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, वाणी में संयम रखने की आवश्यकता है। आप इमोशनल ज़्यादा हैं, यशस्वी हैं, दयालु हैं और आपकी कुंडली में कैपेसिटी अच्छी बनी है। मतलब व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल ढूंढता है और उस समस्या को काफ़ी हद तक अपने जीवन से समाप्त भी कर लेता है। लग्नेश का लाभ भाव में जाना बहुत ही उत्तम परिणाम देता है, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, लाभ के लिए, प्रगति के लिए। लेकिन अस्त हैं, इस वजह से थोड़ा देर हो सकता है। बजरंगबली की पूजा करिए, नियमित दिनचर्या का पालन करिए, ब्राह्मणों का आदर करिए, ग्रंथों का दान करिए, गाय की सेवा करिए, तीर्थ का दर्शन करिए। अब तो वैसे भी जम्मू कश्मीर से हैं, देवी मैया आपके यहाँ विराज रही हैं, जरूरी वहाँ पे दर्शन करने जाइए। अपने मन के भावों को वहाँ जा करके प्रकट करिए, निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। आपके जीवन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि लग्नेश अस्त हो जाते हैं तो कई बार परेशान करते हैं। क्लियर है? दो बातें और कहूँगा। आपकी कुंडली में दशमांशा चक्र में लग्न का अधिपति व्यापार कराता हुआ दिख रहा है। कारोबार को लेकर के या आप अपने करियर को लेकर के थोड़े बहुत उधेड़ बुन में सदैव ही रहेंगे।
अपने कुल देवता की पूजा करिए, उस वजह से भी कई बार आपका काम बन नहीं रहा है। साथ ही साथ अपने कुल देवता के निमित्त दीपक जलाया करिए। पीपल के वृक्ष की पूजा या उसकी परिक्रमा भी की जा सकती है। क्लियर है? चंद्रमा आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के हैं। आप नियमित दिनचर्या का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में नौकरी के भी योग बने हुए हैं। आपकी कुंडली डॉक्टरी के क्षेत्र में भी सफल हो सकती है। नर्स वगैरह बनने का भी योग आपकी कुंडली में लगा हुआ है। बाकी आपने कुछ क्षेत्र वगैरह पूछा नहीं है, इस वजह से मैं उसमें कुछ विशेष नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में इतने सारे क्षेत्रों में सफल होने का योग लगा हुआ है। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये है, नाम इनका शीतल है भारद्वाज शायद, 11 जनवरी 1987, 23:35, बहादुरगढ़ हरियाणा। और लग्न का मान बना है 14 अंश का, इस वजह से आयु अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है। कन्या लग्न की कुंडली बनती है। आपकी कुंडली में जहां बुद्धि लगानी है आप वहां नहीं लगा रहे, इस वजह से कई बार सूर्य की दशा तो अभी नहीं, गुरु में सूर्य चल रहे हैं 2024 के 5वें महीने से। कन्या लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव बाधक भाव होगा और गुरु आपकी कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं, जहां से व्यक्ति के पराक्रम का विचार किया जाता है, पराक्रम का चिंतन किया जाता है, पराक्रम का सुख देखा जाता है। इस वजह से कई बार गुरु की दशा में आलस्य होता है। दूसरा, आपकी कुंडली में लग्न में ही केतु बैठे हैं 22 अंश के हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा उच्च के लग्नेश चतुर्थ स्थान में। बुध जब लग्नेश बनते हो चतुर्थ भाव में बैठना इनका ठीक नहीं होता है। सूर्य और बुध दशम स्थान में, नवम में और एकादशवें में बलवान होते हैं। चतुर्थ स्थान में आकर के वो एक्टिव नहीं बनाते, दिमाग को सक्रिय नहीं करते हैं। व्यक्ति कई बार वो चीज़ देख रहा है जहाँ उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंताएं वहाँ की हो रही हैं जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। मन को शांत रखिए, निद्रा अच्छी लीजिए, नियमित दिनचर्या का पालन करिए, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों के साथ संबंध ठीक रखिए। दाम्पत्य में कठोर भाव बिल्कुल मत रखिए। साथ ही साथ आपकी कुंडली में ठीक है, अभी आने वाली दशा में 2027 के जून से लेकर के 2029 के नवंबर तक की जो दशा रहेगी वो स्वास्थ्य के रूप में तो नहीं, पर जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना लेके आएगी जिसको आपको करना पड़ेगा। बाकी उसके बाद आपकी कुंडली में शनि मेहनती बनाएंगे, यश, और तब जाके संतति का सुख भी प्राप्त होगा। संतति प्रोग्रेसिव होगी और संतति को सुख प्राप्त होगी या संतति का सुख प्राप्त होगा, वो कुछ अच्छा करेगी। विशेषतः ये दशा 2005 से 2029, मतलब 2029 के बाद, आज से 5 साल के बाद। वैसे आपकी कुंडली में अभी 2025 के मार्च से बहुत अच्छी दशा चलेगी। भाग्य का सुख मिलेगा, भवन भूमि वाहन आदि का सुख मिलेगा, दाम्पत्य का सुख मिलेगा, परिवार में नज़दीकियां बढ़ेंगी और लोग एक दूसरे से प्रेम में रहने लगेंगे। घर में कलह तो नहीं है, पर फिर भी लग्नेश का चतुर्थ स्थान में बैठना बुध का विशेषतया कमजोर करता है। इस वजह से मन को एकाग्र करिए, कंसंट्रेशन पे जाइए, प्राणायाम किया करिए, नियमित पालन करिए व्यायाम का। बाकी सप्तम स्थान में मंगल राहु, पत्नी से झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा मतभेद ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। अभी आलस्य गुरु के कारण है, क्योंकि गुरु 6वें भाव में बैठे हैं और आपकी कुंडली में वो कुंभ राशि में बैठे हैं। 6वें भाव के अधिपति शनिदेव शुक्र जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, जहां व्यक्ति उतनी पराक्रम नहीं कर पाता है जितना उसको करना चाहिए। बाकी आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है, इस वजह से आयु ठीक है। लग्न में केतु बैठे हैं, इस वजह से आलस्य थोड़ा बहुत रहता है, दिमाग में भ्रम की स्थिति रहती है, वो चीजों को क्लियर नहीं कर पाता है, विजन उसका क्लियर नहीं है। प्राणायाम करिए और व्यायाम करिए, बहुत ज्यादा आवश्यक होगा आपके लिए। गुड़ का दान करिए, शहद का दान करिए, हल्दी का दान करिए, चीनी का दान करिए, सफेद पुष्प का दान करिए, गाय की सेवा करिए, ग्रंथ का दान करिए, गीता जी के 18वें अध्याय का प्रत्येक दिन पाठ करिए, इससे बहुत फायदा होगा। और किसी मंदिर का नियमित रूप से दर्शन करिए। क्लियर है? बाकी अभी अगर कोई बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य में ऐसी कोई चिंता नहीं, बहुत ज़्यादा मन अगर आप परेशान होता होगा तो आप एक मेरे हिसाब से इस कुंडली के लिए बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा का भी रत्न धारण किया जा सकता है। धर्म ठीक है आपकी कुंडली में, उसमें कोई चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन लगा करके फोकस के साथ काम करिए। क्लियर है? आपकी कुंडली में बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर बाजार को समझने की अद्भुत शक्ति है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में खाने पीने का काम और खाने पीने का कोई भी काम आपकी कुंडली में बनता है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है? अंतिम कुंडली जो मैंने चुनी है ये है अभिषेक त्रिपाठी, 18 दिसंबर 2002, 20:59, कानपुर उत्तर प्रदेश। प्रश्न है IAS IPS ये बड़ा अधिकारी बन सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बन सकते हैं। चंद्रमा ठीक है, बहुत बलवान है, राहु के साथ बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी भ्रम देंगे, पर विजन क्लियर रखिए। उच्च के गुरु लग्न में वक्री हैं, पर 23 अंश के हैं, इस वजह से 100% परिणाम करेंगे। शुक्र मालव्य योग, गुरु हंस योग, 6वां भाव बलवान है, 200% नौकरी लगेगी। मन लगाइए। राहु की दशा है, एक लाजवर्त धारण करिए। साथ ही साथ नियमित दिनचर्या का पालन, सूर्य को अर्घ, ब्रह्मचर्य का पालन
और सबसे अच्छी दशा आपकी कुंडली में 2027 के जुलाई से आएगी। क्लियर है? मन लगाइए, आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बने हैं। दशमांसा चक्र में भी गुरु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव बहुत अच्छा दिख रहा है। इस वजह से कर्क लग्न की कुंडली में उच्च के गुरु लग्न में चतुर्थ स्थान में शुक्र के साथ मंगल प्रशासनिक सेवाओं में लेके जाते हैं और 200% से भी ज़्यादा छठवें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में गुरु भी होते हैं, लग्न में बैठे हैं। मन लगाइए, बिल्कुल योग है, कोई संशय वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। समाज में यश, नाम, प्रतिष्ठा, धर्म, भाग्य का सुख, पिता माता का सुख, ये सब बहुत अच्छा है। नौकरी भाव बली है, आगे बढ़िए, बिल्कुल गारंटी देता हूँ। कुछ इसी तरीके से आज के इन 5 कुंडलियों का अध्ययन का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ऐसे ही अपनी कुंडली जरूर लिखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।